हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के मॉडल स्कूलों में होगी 800 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती। झारखंड के मॉडल स्कूलों में पढ़ाने के लिए 800 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इस प्रक्रिया की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में करेगा। राज्य के 89 प्रखंडों में मॉडल स्कूल चल रहे हैं, जिनमें कुछ को मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बदला गया है। इन स्कूलों में 6ठी से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में कराई जाती है। अभी इन स्कूलों में शिक्षक एडहॉक और प्रतिनियुक्ति के आधार पर पढ़ा रहे हैं। हाई स्कूल और +2 स्कूलों में कम से कम 11 शिक्षकों की जरूरत होती है। इस हिसाब से देखा जाए तो 800 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती होगी। अगर छात्रों की संख्या ज्यादा होती है तो विषयवार और भी शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा मॉडल स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए छात्रावास की सुविधा भी दी जाएगी। कई छात्र दूसरे प्रखंडों या जिलों से इन स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन रहने की सुविधा न होने की वजह से वे नामांकन नहीं ले पाते। अब छात्रावास बनने के बाद वे यहां रहकर आसानी से पढ़ाई कर सकेंगे। कुछ स्कूलों में छात्रावास निर्माण की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। राज्य सरकार मॉडल स्कूलों को और बेहतर बनाने के लिए कदम उठा रही है। शिक्षकों की नियुक्ति और छात्रावास की सुविधा से इन स्कूलों में पढ़ाई का स्तर और अच्छा होगा, जिससे ज्यादा बच्चे उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। पश्चिमी सिंहभूम में जिंदा जले 4 बच्चे, खेल में हुआ हादसा। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला के गीतिलिपि गांव से बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। पुआल में आग लगने की वजह से उसमें खेल रहे 4 बच्चे जिंदा जल गए। इस हादसे की खबर मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है। बच्चों के शवों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। ये घटना जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र की है। ये घटना सोमवार की सुबह 11 बजे के आसपास की है। ग्रामीणों से मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बच्चों के खेलते वक्त पुआल के ढेर में आग लगी, जिसकी वजह से यह भयावह घटना घटी। घटना की जानकारी मिलते ही जगन्नाथपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जांच शुरू कर दी है। हालांकि यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि आग कैसे लगी। इस दर्दनाक हादसे ने इलाके में मातम पसार दिया है। पारा शिक्षकों और सरकार को हाईकोर्ट से झटका, क्वालिफाइंग मार्क्स पर कोर्ट ने कही बात। झारखंड के पारा शिक्षकों और राज्य सरकार को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट देने के सरकार के फैसले को गलत करार दे दिया है। हालांकि हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि अगर वह चाहे तो राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा विभाग ने महाधिवक्ता की राय मांगी है। शिक्षा विभाग ने महाधिवक्ता से पूछा है कि हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए या इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाए। महाधिवक्ता की राय मिलने के बाद सरकार इस पर कोई निर्णय लेगी। झारखंड में 26,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति में पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट देने का सरकार ने निर्णय लिया था। सहायक आचार्य की नियुक्ति में 13,000 सीटें पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने एक फैसला दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही परीक्षा में शामिल किया जाए। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के सफल अभ्यर्थी इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी जल्द से जल्द परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं। रांची में 89,000 से ज्यादा लोग नहीं उठा रहे राशन, अब होगी कार्रवाई। रांची शहरी क्षेत्र के लोग राशन कार्ड रहने के बाद भी जन वितरण प्रणाली की दुकानों से राशन नहीं ले रहे। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने 5 साल से राशन नहीं लिया।
रांची जिले में 89,495 लोग ऐसे हैं जो अनाज नहीं उठा रहे हैं। इनमें 55% लोग शहरी इलाके से हैं। रांची शहरी क्षेत्र के 49,809 लोग कार्ड बनाने के बाद राशन नहीं ले रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है। राशन कार्ड का भौतिक सत्यापन करने के बाद इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी है। जिला प्रशासन ने 6 महीने से राशन नहीं लेने वाले सभी कार्ड धारकों से कार्ड सरेंडर करने को कहा है। मार्च तक राशन कार्ड सरेंडर नहीं करने पर उनके कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। रांची जिले में नए राशन कार्ड के लिए करीब 4,000 आवेदन लंबित हैं, लेकिन रिक्तियां नहीं रहने से राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। जरूरतमंदों को राशन कार्ड बनाने के लिए रांची जिला प्रशासन 6 माह से अधिक समय से राशन नहीं लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। इसके लिए टीम का गठन भी कर दिया गया है। राशन डीलरों से भी ऐसे लोगों की सूची मांगी गई है। डीलर यदि सूची नहीं देते हैं और राशन नहीं लेने वालों की जानकारी छिपाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वैसे लोगों भी जांच होगी जो अयोग्य होने के बाद भी राशन कार्ड बना लिए हैं और राशन उठा रहे हैं। इसकी जांच के लिए जिला प्रशासन ने एक टीम बनाई है। इस टीम में विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, डीएसओ, पणन पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, जिला आपूर्ति कार्यालय रांची के सभी कर्मचारी को शामिल किया जाएगा। होली बाद 18 मार्च से फिर विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत, पर हंगामे के भी आसार। होली की छुट्टी के बाद झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की फिर से 18 मार्च से शुरुआत होगी। यह 27 मार्च तक चलेगी। मालूम हो कि 24 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र जारी है। 3 मार्च को राज्य सरकार द्वारा सदन में वित्तीय वर्ष 2025 से 26 का बजट पेश किया जा चुका है। अब सदन में प्रतिदिन विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा जारी है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 18 मार्च को भी विधानसभा की कार्यवाही थी, लेकिन होली के कारण विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति ने 18 मार्च को सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। इसके बदले अब शनिवार को सोमवार की कार्य सूची में शामिल विषयों पर चर्चा होगी। वैसे भाजपा के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार घोड़थंभा में 2 समुदायों के बीच हुई झड़प को लेकर पार्टी मंगलवार को सदन में हंगामा कर सकती है, प्रश्नकाल को बाधित कर सकती है। घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर सरकार को सदन में घेरने का प्रयास कर सकती है। झारखंड के 5 पूर्व मंत्रियों की आय से अधिक संपत्ति मामले में दाखिल पीआईएल हाईकोर्ट से खारिज। झारखंड के 5 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने अमर कुमार बाउरी, नीलकंठ सिंह मुंडा, रणधीर सिंह, लुईस मरांडी और डॉ नीरा यादव की आय से अधिक संपत्ति मामले में दाखिल पीआईएल सुनवाई के बाद खारिज कर दी। ये सभी तत्कालीन रघुवर दास सरकार में मंत्री थे। वर्ष 2020 में पंकज कुमार यादव ने आय से अधिक संपत्ति को लेकर जनहित याचिका दायर की थी। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में सोमवार को तत्कालीन रघुवर दास सरकार के मंत्री अमर कुमार बाउरी, नीलकंठ सिंह मुंडा, रणधीर सिंह, लुईस मरांडी और डॉ नीरा यादव के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल पीआईएल पर सुनवाई हुई। इसके बाद खंडपीठ ने आय से अधिक संपत्ति से जुड़ी जनहित याचिका खारिज कर दी। सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप हटाने के लिए आदिवासी समाज का आंदोलन जारी। 22 को रांची बंद। सिरमटोली में मेकॉन फ्लाईओवर के रैंप को हटाने की मांग को लेकर आदिवासी समाज का विरोध लगातार जारी है। इसे लेकर समाज ने बड़े पैमाने पर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। 21 मार्च को मशाल जुलूस निकाला जाएगा, जबकि 22 मार्च को रांची बंद का आह्वान किया गया है। आदिवासी समाज का कहना है कि 1 अप्रैल को सरहुल पर्व है, जिसमें गांव, मोहल्लों और टोलों से शोभायात्रा और जुलूस सरना स्थल तक पहुंचते हैं, लेकिन फ्लाईओवर का रैंप इस रास्ते में बाधा बन सकता है, जिससे सरहुल के दिन लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
स्थिति को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। झारखंड में 20 मार्च से शुरू होगी कांग्रेस की पदयात्रा। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश होंगे शामिल। कांग्रेस की राजीव गांधी पंचायती राज विभाग की पदयात्रा 20 मार्च से शुरू होगी। 5 दिनों तक चलने वाली इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज और स्थानीय शासन के प्रति लोगों को जागरूक करना है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उलिहातू से 20 मार्च को यह पदयात्रा शुरू होगी और 25 मार्च को रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका के पास समाप्त होगी। पदयात्रा के समापन समारोह में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश शामिल होंगे। यह जानकारी सुमित शर्मा व शांतनु मिश्रा ने दी है। होली में झारखंड में जमकर छल का जाम, 102 करोड़ की शराब गटक गए लोग। इस साल होली में झारखंड के लोग 102 करोड़ की शराब गटक गए। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा होली के अवसर पर 11 से 14 मार्च तक की शराब की बिक्री की रिपोर्ट तैयार की है। राज्य के 24 में से 17 जिलों में 14 मार्च को शराब की दुकानें बंद थी, जबकि शेष जिलों में 15 मार्च को दुकानें बंद रखी गई थी। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 11 मार्च को राज्य में 16.98 करोड़, 12 मार्च को 25.01 करोड़, 13 मार्च को 51.50 करोड़ व 14 मार्च 2009.08 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई। राज्य में इस दौरान कुल मिलाकर 102 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई। पिछले वर्ष होली के अवसर पर 62 करोड़ की शराब की बिक्री हुई थी, जबकि वर्ष 2023 में 70 करोड़ के शराब की बिक्री हुई थी। गौरतलब है कि राज्य में शराब की खपत बढ़ रही है। शराब से मिलने वाले राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में शराब से 2700 करोड़ राजस्व का लक्ष्य रखा गया है। अब तक लगभग 2600 करोड़ राजस्व की प्राप्ति हुई। राज्य में सबसे अधिक 20 करोड़ की शराब रांची में बिकी। रांची में 11 मार्च को 277 करोड़, 12 मार्च को 418 करोड़, 13 मार्च को 750 करोड़ व 14 मार्च को 562 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई थी। 3000 किलो विस्फोटक से किया गया धमाका। अवैध कोयला खनन की 13 सुरंगें, 170 मुहाने नष्ट। रामगढ़ जिले के वेस्ट बोकारो थाना क्षेत्र के कोतरे में संचालित अवैध कोयला खदानों को ध्वस्त किया गया है। प्रशासन की टीम ने 13 अवैध भूमिगत सुरंगों और लगभग 170 मुहानों को विस्फोटक से ध्वस्त कर दिया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध कोयला कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। मांडू प्रखंड में कोतरे बसंतपुर पंचमो कोल परियोजना शुरू होनी है, जिसे लेकर रामगढ़ जिला प्रशासन, जिला पुलिस, वन विभाग, CCL और MDO कंपनी के BPMPL की संयुक्त टीम ने कोतरे क्षेत्र में विशेष अभियान के तहत 13 अवैध भूमिगत खदानों को ध्वस्त किया है। इस कार्य में लगभग 3000 किलोग्राम विस्फोटक का उपयोग हुआ है। अवैध खदान के सुरंगों और प्रवेश द्वारों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, ताकि अवैध खनन पूरी तरह से बंद हो सके। रांची DC ने रातू को लगाई फटकार। नगरी CO को अवैध कब्जा हटाने का दिया आदेश। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने सोमवार को आयोजित जनता दरबार में आम लोगों की शिकायतें सुनी और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान दाखिल खारिज की फाइलें लंबित रखने पर रातू अंचलाधिकारी को कड़ी फटकार लगाई। वहीं नगरी में जमीन पर अवैध कब्जा रोकने के लिए CO को सख्त निर्देश दिए। जनता दरबार में बिजुलिया निवासी उमेश कुमार ने शिकायत की कि उन्होंने पिछले साल नवंबर में दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर DC भजंत्री ने रातू CO को फटकारते हुए कहा, दाखिल खारिज का मामला इतने दिनों से आपके लॉगिन में लंबित क्यों है? इसे 2 से 3 दिनों के अंदर निष्पादित करें, वरना आपको शोकॉज किया जाएगा।
जनता दरबार में मंगरा पाहन नामक व्यक्ति ने शिकायत की कि उनकी पैतृक और पारंपरिक धार्मिक भूमि पर फागु महतो द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। इस पर डीसी ने नगड़ी सीओ को तत्काल कार्रवाई कर अवैध कब्जा रोकने का निर्देश दिया। अबुआ राज की भावना के साथ पीएसए पूर्ण रूप से लागू हो, जेपीआरए में संशोधन की भी मांग। झारखंड जनाधिकार महासभा ने राज्य सरकार से मांग की है कि अबुआ राज की भावना के अनुरूप पंचायत उपबंध अधिनियम 1996 पीएसए को पूर्ण रूप से लागू किया जाए। इसके लिए झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 जेपीआरए में आवश्यक संशोधन कर पीएसए के सभी प्रावधानों को सम्मिलित करने की जरूरत है। साथ ही महासभा ने पीएसए की राज्य नियमावली के मसौदे में सुधार की भी मांग की और इस संबंध में अपने संशोधित ड्राफ्ट को जारी किया। महासभा ने कहा कि झारखंड में दशकों से आदिवासियों की सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक स्वायत्तता और संसाधनों पर हमले होते रहे हैं। इनमें निजी व सामुदायिक भूमि पर अतिक्रमण, बिना ग्राम सभा की सहमति के धार्मिक निर्माण, पुलिस कैंपों की स्थापना, वन विभाग द्वारा फर्जी मामले दर्ज करना, भाषा संस्कृति और सामुदायिक प्रबंधन को उचित संरक्षण न मिलना जैसी समस्याएं शामिल हैं। हालांकि इन समस्याओं से निपटने के लिए कई संवैधानिक और स्थानीय कानून मौजूद हैं, लेकिन उनका प्रभाव सीमित रहा है। ऐसी स्थिति में सामूहिक संघर्ष के तहत पीएसए एक प्रभावी समाधान के रूप में कार्य कर सकता है। सरहुल महापर्व पर झारखंड में 3 दिवसीय राजकीय अवकाश की मांग। सरहुल महापर्व पर झारखंड में 3 दिवसीय राजकीय अवकाश की मांग की गई है। बिरसा विकास जन कल्याण समिति मिसिर गोंदा की ओर से यह मांग उठी है। धुमकुड़िया घर मिसिर गोंदा में प्रकृति के महान पर्व सरहुल के आयोजन की तैयारियों के लिए हुई अहम बैठक में यह फैसला हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की गई कि झारखंड में सरहुल महापर्व के लिए 3 दिन का अवकाश घोषित किया जाए। साथ ही सरहुल पूजा का कार्यक्रम भी जारी किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए बिरसा विकास जन कल्याण समिति मिसिर गोंदा के पाहन बिरसा पाहन ने कहा कि 31 मार्च 2025 को चैत्र द्वितीया शुक्ल पक्ष दिन बुधवार को उपवास रखा जाएगा। केकड़ाम छली पकड़ाई होगी। शाम को 7 बजे पवित्र सरना स्थल मिसिर गोंदा काके डैम पार्क में पारंपरिक रीति रिवाज से जल रखाई पूजा होगी। उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि प्रकृति महापर्व सरहुल पूजा पर 3 दिवसीय राजकीय अवकाश घोषित करें, ताकि राज्य के आदिवासी हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मना सकें। समिति के संरक्षक चिलगू लकड़ा ने कहा कि सरहुल पूजा आदिवासियों का मुख्य पर्व है, जिसमें आदिवासियों की धार्मिक पहचान प्रदर्शित होती है। झारखंड बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट। इस दिन जारी होगा मैट्रिक इंटर का परिणाम। झारखंड में मैट्रिक 10वीं और इंटर 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी हैं। अब 10 मार्च से 25 मार्च के बीच सभी स्कूलों में प्रैक्टिकल परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इस दौरान छात्रों को अपने विषयों के प्रैक्टिकल कार्य पूरे करने होंगे, जो उनके अंतिम अंकों में जोड़े जाएंगे। जो छात्र मैट्रिक की परीक्षा दे चुके हैं, वे अब अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें बता दें कि ऐसी संभावना है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जून के पहले सप्ताह में 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के परिणाम जारी कर सकता है। इस साल 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 11 फरवरी से शुरू हुई थी। हालांकि मैट्रिक की परीक्षा पहले समाप्त हो जाती, लेकिन हिंदी और साइंस के पेपर लीक होने के कारण परीक्षाएं रद्द कर दी गईं। इसके बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इन दोनों विषयों की परीक्षाएं 7 और 8 मार्च को दोबारा आयोजित की थी। झारखंड में पहली बार अंतर्राज्यीय जलमार्ग प्राधिकरण बोर्ड और पथ परिवहन निगम की होगी स्थापना। झारखंड राज्य के गठन के बाद पहली बार राज्य सरकार अंतर्राज्यीय जलमार्ग प्राधिकरण बोर्ड और पथ परिवहन निगम की स्थापना करने जा रही है। इस कदम का उद्देश्य राज्य में परिवहन और पर्यटन के नए अवसरों को बढ़ावा देना है।
परिवहन विभाग ने इन दोनों योजनाओं को कार्यान्वित करने का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के बजटीय प्रावधान में रखा है। राज्य के विभिन्न जलमार्गों को परिवहन, पर्यटन और अन्य उद्देश्यों के लिए विकसित करने के लिए झारखंड अंतर्राज्यीय जलमार्ग प्राधिकरण बोर्ड का गठन किया जाएगा। फिलहाल साहिबगंज जिले में स्थित गंगा नदी पर एकमात्र जलमार्ग उपलब्ध है, जिसके कारण वहां व्यापार, आवागमन और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। सरकार का उद्देश्य अब अन्य जलमार्गों का भी पता लगाना है, जिसके लिए प्राधिकरण बोर्ड एक विस्तृत सर्वेक्षण करेगा। धनबाद में तालाब में डूबने से बीसीसीएल कर्मी की मौत, अनुकंपा पर पत्नी को मिली नौकरी। धनबाद के बरवाडा थाना क्षेत्र के साधोबाद खरनी गांव स्थित रानी तालाब में डूबने से 30 वर्षीय बीसीसीएल कर्मी संजीत कुमार महतो की मौत हो गई। संजीत तेतुलमारी कोलियरी में कार्यरत थे। ग्रामीणों के अनुसार संजीत कुमार महतो शुक्रवार को ड्यूटी के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में शौच के लिए तालाब में उतरे। इसी दौरान फिसलकर गहरे पानी में चले गए और डूब गए। तालाब में नहा रहे बच्चों ने घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। संजीत को तुरंत सेंट्रल अस्पताल धनबाद ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। संजीत की मौत के बाद परिजन और ग्रामीण शव को लेकर तेतुलमारी कोलियरी पहुंचे और नियुक्ति की मांग को लेकर 30 घंटे तक आंदोलन किया। रविवार देर शाम सिजुआ क्षेत्रीय कार्यालय में प्रबंधन और यूनियन नेताओं के बीच वार्ता हुई। इसके बाद संजीत की पत्नी रूम्पा कुमारी को प्रोविजनल नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इसके बाद परिजनों ने आंदोलन समाप्त किया और शव उठाया गया। 22 मार्च को खत्म हो रहा है निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल। झारखंड में पिछले 5 वर्षों से चल रहा नगर निकाय चुनाव होने का इंतजार और लंबा होता दिख रहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. डी.के. तिवारी का कार्यकाल 22 मार्च को समाप्त हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद रिक्त होने पर 48 स्थानीय शहरी निकायों में चुनाव कराने की प्रक्रिया प्रभावित हो जाएगी। इससे राज्य में लगातार टल रहे नगर निकाय चुनाव में और विलंब होगा। झारखंड में राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 4 वर्ष का निर्धारित किया गया है, जबकि देश के अन्य सभी राज्यों में निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 5 साल निर्धारित है। झारखंड में राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल की अवधि कम होने का असर शहरी निकायों व पंचायत चुनाव की तैयारियों पर पड़ता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद रिक्त होने या नए व्यक्ति को पदस्थापित किए जाने से अनावश्यक ज्यादा समय लगता है, जिससे चुनाव में विलंब होता है। स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ी जातियों के आरक्षण के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट अनिवार्य कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बगैर ट्रिपल टेस्ट के स्थानीय निकाय चुनाव कराने पर राज्यों को पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित सीट को अनारक्षित मानकर चुनाव कराना होगा, जिससे पिछड़ी जातियों को स्थानीय निकायों में आरक्षण के लाभ नहीं मिलेगा। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने जल्द ही सभी जिलों में ट्रिपल टेस्ट पूरा होने की बात कही है। होली पार्टी में 2 पड़ोसियों के विवाद में फायरिंग, जेएमएम नेता समेत 2 को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पलामू के पाटन थाना क्षेत्र के निमिया गांव में होली की पार्टी के दौरान 2 पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया। इस झगड़े ने इतना गंभीर रूप ले लिया कि 2 लोगों ने एक व्यक्ति को घर में घुसकर गोली मार दी। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को रिम्स में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और घटना में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है। रविवार देर रात निमिया गांव में होली की पार्टी चल रही थी। इसी दौरान धीरेन्द्र कुमार सिंह और विजय कुमार सिंह के बीच किसी बात पर झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद विजय कुमार सिंह गुस्से में अपने घर गया और हथियार लेकर वापस आया। उसने अपने साथी रंजीत कुमार सिंह के साथ मिलकर धीरेन्द्र कुमार सिंह के घर में घुसकर उस पर गोली चला दी। गोली धीरेन्द्र कुमार सिंह की पीठ में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पहले उसे मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। आदिवासी परिवार ने अपनाया ईसाई धर्म तो गांव वालों ने समाज से किया बहिष्कृत।
धनबाद जिला के बलियापुर थाना क्षेत्र के कुशबेरिया गांव के खैड़बन टोला में एक आदिवासी परिवार ने ईसाई धर्म अपना लिया तो उन्हें गांव से बाहर कर दिया गया। सुखलाल हांसदा, उसकी पत्नी पुनीता हांसदा व 18 वर्षीय पुत्र संजय हांसदा ने 1 साल पहले ईसाई धर्म अपना लिया है। इसकी जानकारी ग्रामीणों को होने के बाद लोग आक्रोशित हो गए। ग्रामीणों के अनुसार सुखलाल हांसदा अपने परिवार के साथ सिंदरी के नीमटांड स्थित अपनी ससुराल में 10 से 15 वर्षों से रह रहा था। इस दौरान उन लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया। इसकी जानकारी उनके बुजुर्ग पिता विजय हांसदा एवं अन्य परिजनों को हुई तो उन लोगों ने गांव वालों को बताया। मामले को लेकर गांव में कई बार बैठक हो चुकी है। रविवार को मामले को लेकर गांव में बैठक बुलाई गई। इसमें सुखलाल हांसदा व उनके परिवार को बुलाया गया। समाज के लोगों ने सुखलाल व उसके परिवार से सरना धर्म में लौटने की अपील की, लेकिन सुखलाल हांसदा ने पंचों के समक्ष ईसाई धर्म में ही अपना जीवन व्यतीत करने की बात कही। इस पर समाज ने उनके पिता विजय हांसदा एवं उनके सगे संबंधियों के साथ साथ बैठक कर सुखलाल व उसके परिवार को गांव से बहिष्कृत करने की घोषणा की। सुखलाल हांसदा के परिवार के साथ साथ उसके ससुराल वालों को भी समाज से बहिष्कृत कर दिया है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद देवघर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी। गिरिडीह की घटना को लेकर हेमंत सरकार पर साधा निशाना। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी सोमवार को दिल्ली से देवघर पहुंचे। दिल्ली से देवघर पहुंचने के बाद देवघर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ उन्होंने भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि यह एक नियमित प्रक्रिया है, क्योंकि राज्य की समस्या को केंद्र तक पहुंचाने का मुख्य माध्यम झारखंड में विपक्ष है, क्योंकि सत्ताधारी दल कहीं न कहीं जनता की समस्याओं को केंद्र सरकार तक पहुंचाना ही नहीं चाहता है। उन्होंने झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार सिर्फ राजनीति करने में लगी हुई है, जनता की समस्याओं से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। गिरिडीह की घटना पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तब से लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार विलुप्तीकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि गिरिडीह में जो लोग हाथ में रंग लेकर होली खेल रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जो लोग पत्थरबाजी कर माहौल खराब कर रहे थे उनके खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस का इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम फेल, सूचना देने के 30 मिनट बाद मिल रही मदद। झारखंड में राजधानी रांची सहित कई जिलों में पुलिस का इमरजेंसी सिस्टम फेल हो गया है। आप किसी बड़ी मुसीबत या खतरे में फंसे हैं और आप पुलिस की सहायता के लिए इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम 112 पर डायल करेंगे तो पुलिस की मदद आप तक करीब आधे घंटे बाद पहुंचेगी। राज्य में इंटीग्रेटेड सिस्टम के तहत किसी अपराध की डायल 112 पर सूचना मिलने पर कम से कम समय में पुलिस को पहुंचने का टारगेट मौखिक रूप से दिया गया है। कुछ ही जिलों की पुलिस कम समय में घटनास्थल पर पहुंचती है। इमरजेंसी रिस्पांस के तहत डायल 112 में आए फोन कॉल की पड़ताल करने पर पता चला कि खूंटी जिले में पुलिस को रिस्पांस करने में 35 मिनट 51 सेकेंड लग जाते हैं, सिमडेगा में 31 मिनट 48 सेकेंड, पाकुड़ में 28 मिनट 28 सेकेंड, रांची में 28 मिनट 16 सेकेंड, दुमका में 28 मिनट 11 सेकेंड, चाईबासा में 28 मिनट 07 सेकेंड पुलिस को रिस्पांस करने में लग जाते हैं। झारखंड हाईकोर्ट से अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी और संजय सेठ समेत इन्हें बड़ी राहत, एफआईआर रद्द करने का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, सांसद संजय सेठ, विधायक नवीन जायसवाल, पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी, सांसद बीडी राम, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, नारायण दास और अमित मंडल समेत अन्य बीजेपी नेताओं को बड़ी राहत मिली है। इनके खिलाफ मुख्यमंत्री आवास घेराव के आरोप में दर्ज प्राथमिकी रद्द करने का आदेश जारी किया गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने आज सोमवार
को बीजेपी के 18 नेताओं को बड़ी राहत दी है। वर्ष 2024 में बीजेपी नेताओं के खिलाफ लालपुर थाने में विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कांड संख्या 203/2024 दर्ज की गई थी। इसके खिलाफ बीजेपी नेताओं ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद लालपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने का आदेश दिया गया। मोरहाबादी में बीजेपी नेताओं के साथ पुलिस की झड़प हुई थी। इसके बाद लालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आरोपियों के खिलाफ उपद्रव करने, दंगा भड़काने, सरकारी निर्देशों का उल्लंघन, सरकारी काम में बाधा डालने समेत अन्य धाराएं लगाई गई थी। सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, पार्थ जालान और शिवानी ने बहस की। सुनवाई के बाद अदालत ने प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में।